वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? पहले आप चंद सवालों का जवाब दें, जैसे कि एक सक्शन कैप एक स्मूथ सरफेस के साथ स्टिक क्यों कर जाती है, सोप बबल्स हमेशा स्फेरिकल ही क्यों होते हैं, और एक बॉटल में से अगर एयर को रिमूव कर दिया जाए तो वो कोलैप्स क्यों कर जाती है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे होना चाहिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जिस प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द गैसेस का एक मजमुआ पाया जाता है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये एटमॉस्फेयर बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स का बना है, और इसकी बहुत सारी लेयर्स भी हैं। इस एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए हम पहले प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स देखते हैं। और फ्लूइड्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं हमारे पास, एक है गैसेस और दूसरी है लिक्विड्स। तो हम ज़रा पहले प्रेशर इन लिक्विड समझ लेते हैं। आप कंसिडर कर लें कि आपके पास एक वाटर टैंक है और इसको आप वाटर से फिल कर देते हैं। अब इसमें हम दो होल्स करते हैं, एक होल हम अपर साइड पे करते हैं और एक होल हम लोअर साइड पे करते हैं। तो आप ही बात नोटिस करेंगे कि जो होल अपर साइड पे हुआ है वहाँ से पानी बहुत स्लो ड्रॉप कर रहा है कम प्रेशर के साथ, जबकि जो होल डाउन साइड पे हुआ है वहाँ से पानी बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल इमेजिन करें। अगर आप एक वाटर टैंक लें जो कि लिक्विड से फिल है, और इसके अंदर आप एक बैलून जो कि एयर से फिल हुआ है, आप इसमें अगर सिंक करवाने की कोशिश करें तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो बैलून नीचे डेप्थ में जाता जाएगा उसका साइज श्रिंक होता जाएगा। इसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये लेयर्स एक दूसरे का वेट कैरी करती हैं। इस हिसाब से जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है वो सिर्फ अपना वेट कैरी करती है, जबकि जो बॉटम वाली लेयर है वो अपनी ऊपर वाली लेयर का भी वेट कैरी करती है, और जो सबसे बॉटम में लेयर होती है वो ऊपर वाली तमाम लेयर्स का वेट कैरी कर रही होती है, इसलिए वहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। सिमिलरली हमारा एटमॉस्फेयर भी एक गैसियस फ्लूइड है और इसकी भी मेन 4 लेयर्स हैं, जो कि हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आगे मजीद 2 लेयर्स में डिवाइड होता है जिसका नेम है आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो है ट्रोपोस्फेयर, सबसे बॉटम वाली लेयर, क्योंकि वो सारी लेयर्स का वेट कैरी करती है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो है 1 atm या 1,01,325 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 लाख पास्कल से ज़्यादा का ये प्रेशर है जो कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पे लगता है। अगर इस प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये 10 गाड़ियों के वजन के बराबर है। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीजें अर्थ में, जैसे बिल्डिंग्स, कार्स, चेयर टेबल और इवन हम सब क्रश क्यों नहीं कर जाते? तो उसके पीछे की वजह है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे एक टेबल है, कार है, चेयर है, इन सब के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन से, तो इनके नीचे भी हवा ही मौजूद है और ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए हर चीज़ स्टेबल है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर के प्रेशर को कैंसिल आउट करते हैं और हम सब स्टेबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं किया जा सकता क्योंकि हर तरफ हवा मौजूद है और हर चीज़ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप एक सक्शन कैप लेकर उसको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रेस करते हैं थोड़ा सा, तो उसके अंदर से हवा रिमूव हो जाती है और अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब सिर्फ एयर बाहर मौजूद है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू 1 लाख पास्कल पर मीटर स्क्वायर एरिया के करीब है। इसी वजह से सक्शन कैप को खींचने में आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। और सोप बबल्स और बैलून भी इसीलिए स्फेरिकल होते हैं कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सोप बबल के जो अंदर की हवा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। अगर एक बॉटल में से एयर को रिमूव कर दिया जाए तो वो कोलैप्स कर जाती है। इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जब आप किसी लिक्विड को एक स्ट्रॉ के साथ सक करते हैं तो आप अंदर से उसकी एयर को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है जिसकी वैल्यू है 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ये फोर्स लगाता है और उसकी वजह से लिक्विड स्ट्रॉ में राइज होता है। फिलहाल तक जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग मार्स पर ह्यूमैनिटी का सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वहाँ का कोल्ड टेम्परेचर, वहाँ पे सोलर रेस का डायरेक्टली आना, ऑक्सीजन का ना होना, और इसमें एक रोल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी है, बिकॉज मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है और अगर मार्स पे कोई ह्यूमन विदाउट स्पेस सूट उसके एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी और उसके ऑर्गन्स कुछ ही देर में कोलैप्स कर जाएंगे। दिस इज ड्यू टू हिज इंटरनल बॉडी प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट
इज वाई ही विल एक्सप्लोड। एट लास्ट आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, सी लेवल के ऊपर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों बॉयल होता है और माउंट एवरेस्ट के ऊपर यही वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों बॉयल होता है? अपना आंसर कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।